तो लोगों को उम्मीद है कि बस महज 1 महीना और अयोध्या में एक नई सुबह दिखेगी। इधर महाराजगंज की एक गौशाला में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने करप्शन पर लगाम लगाने के बाद की पोल खोल दी है, जिसके बाद सरकार ने अब एक्शन लेने की भी बात कही है। सख्ती दिखाते हुए सरकार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि किस तरीके से गौशाला में ये गोलमाल हुआ। स्पष्ट करूं कि यहाँ पिछले 6 महीने पहले करीब 250 निराश्रित पशु थे। अब उनकी संख्या बढ़ के लगभग 3200 हो गई है। बयान सुन लिया। इस जुबान से निकली बात में कितनी सच्चाई है, उसकी जांच सरकार ने कराई तो पता चला कि सब गोलमाल है। सरकार गाय गाय चिल्लाती रही और प्रशासन उसकी अनदेखी कर मलाई खाता रहा। इस बीच 1000 गाय लापता हो गई, जिनकी कोई खोज खबर नहीं है। इस मामले को देखते हुए लगता है कि गायों की देखरेख करने वाला प्रशासन भूल गया कि सरकार का गाय बचाओ मिशन भी है। सरकार ने जवाब मांगा तो जवाब देते नहीं बना, जिसकी जानकारी खुद मुख्य सचिव को देनी पड़ी। अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी से जांच कराई गई थी और उस कमेटी ने पाया कि इतनी बड़ी कमी पर कोई भी वहां के स्थानीय अधिकारी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके और इस कारण उनकी जांच में जिला स्तर के अधिकारियों की बहुत गंभीर शिथिलता और अनियमितता किया जाना पाया गया। कैसे कोई अधिकारी गाय बचाओ मिशन को भूल गया? ये तो सरासर लापरवाही और नाकारेपन की निशानी है। ऐसे अधिकारियों पर कैसे कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती ताकि पता चल सके कि 1000 माताओं को खोने का दर्द क्या होता है। ऐसी लापरवाही कौन कर सकता है जो अपनी गौ माताओं का ख्याल नहीं रख सकते, तो प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन कैसे करते होंगे? गोवंश में इतनी बड़ी कमी अपने आप में एक बहुत गंभीर अनियमितता है और बहुत बड़ी शिथिलता है। सरकार हर रैली हर दरबार में गौ संरक्षण का राग अलापती रही, बताती रही कि गाय बचाओ हमारा मिशन है। इसके लिए गौशालाएं खोली गईं, लोगों से उसके लिए अलग से टैक्स वसूला गया और उस पैसे को सरकार ने अधिकारियों तक पहुंचाया ताकि अधिकारी गौ माताओं की सेवा कराने में कोई कोर कसर न छोड़े। लेकिन जांच हुई तो पता चला कि जितनी गाय मौके वारदात पर होनी चाहिए थी, उनमें 1000 गायों की कोई खोज खबर नहीं है। अभिलेखों के अनुसार वहां 2500 गोवंश संरक्षित होना चाहिए था, लेकिन भौतिक निरीक्षण में मात्र 954 गोवंशी पाए गए। जांच के बाद पता चला कि लापता गायों का कोई सुराग नहीं है, तो सरकार ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच कराने की बात कह दी। दरअसल महाराजगंज के गौ सदन में गायों की संख्या कागजों में 2500 बताई गई, लेकिन असल में 954 कम पाई गई। गौ संरक्षण के लिए 500 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग को दी गई, लेकिन इसमें से 328 एकड़ भूमि लोगों को लीज पर दे दी गई। इस कहानी के सामने आने के बाद भ्रष्टाचार पर सरकार की नजर है। ऐसे में सरकार ने महाराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय, तत्कालीन उप जिलाधिकारी निचलौल देवेंद्र कुमार, वर्तमान उप जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निचलौल वीके मौर्य और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज डॉक्टर राजीव उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया। महाराजगंज की कहानी को देखकर समझ गए होंगे कि कैसे खेल गौ संरक्षण को लेकर चल रहा है। ये एक जिले की कहानी है, लेकिन जिलेवार जब जाएंगे तो कहानी कोई जुदा नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इन 5 अफसरों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें डीएम महाराजगंज, तत्कालीन उप जिलाधिकारी, वर्तमान उप जिलाधिकारी, इसके अलावा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आदेश कर दिया है कि इन अफसरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और वित्तीय अनियमितता की जाँच शासन की तरफ से कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और करप्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ